हेलो एवरीवन। अच्छा, आप लोगों ने गौर किया होगा कि आजकल नई नई चीज़ों को सीखने पे जितना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जितना ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, उसी के साथ साथ किसी भी कंसेप्ट को सीखने के बहुत ढेर सारे तरीक़ों को भी अपनाया जा रहा है, राइट? तो कोई भी नया कोर्स या कोई नया टॉपिक कह लीजिए या कोई नया सब्जेक्ट आपने उठाया, तो उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने का एक तो ऑब्जेक्टिव सबका होता है, बट वो बिना फोकस के या बिना कंसिस्टेंसी के, या जो आप सीख रहे हैं अगर उस नॉलेज का रिटेंशन नहीं हो पा रहा है तो उसके बगैर वो सक्सेसफुली तो कंप्लीट नहीं होता है, राइट? तो एक टर्म आजकल बहुत यूज़ हो रहा है जिसको हम लोग माइक्रो लर्निंग के नाम से जानते हैं। माइक्रो लर्निंग मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को सीखना है तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत ऑब्जेक्टिवली आप उसको सीखें, राइट? और बहुत सी ई लर्निंग साइट्स हैं जो अपना कंटेंट जो है वो ई लर्न माइक्रो लर्निंग के मॉड्यूल में बना रहे हैं। सो माइक्रो लर्निंग की जब हम लोग बात करते हैं तो कोई भी कंसेप्ट को बहुत ही बाइट साइज़, मतलब बहुत छोटे 5 से 15 मिनट एट मैक्स, इस तरीके के कंटेंट की लेंथ हो सकती है, और ऑब्जेक्टिवली आप एक टॉपिक को सीखते हैं, राइट? तो इसके फ़ायदे क्या हैं माइक्रो लर्निंग के? और मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर से उनको माइक्रो लर्निंग ऐप्स के थ्रू जो है सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी, ख़ास तौर से उन लोगों के साथ जिनको बहुत ज़्यादा एक साथ बैठ के लॉन्ग आवर्स वाली जो पढ़ाई कंप्लीट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, जिसमें अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत बढ़िया नहीं हो पाता है बहुत से लोगों का, मतलब ये बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ये माइक्रो लर्निंग ऐप्स जो है आप सभी लोग अपने लाइफ में प्लीज़ रेफ़र करिए, ख़ास तौर से जो लोग स्कूल में हैं। अब देखिए, कुछ तो टॉपिक्स ऐसे होंगे जो स्ट्रक्चरली थोड़े से बड़े होंगे, और उनको मतलब ट्रेडिशनल वे में ही सीखा जा सकता है, बट आई थिंक बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट या टॉपिक आपके स्कूल करिकुलम में होंगे जिसको आप माइक्रो लर्निंग के मदद से सीख सकते हैं। तो माइक्रो लर्निंग एक बहुत ही बढ़िया, मैं बोलूँगा कि प्लेटफॉर्म है। मैं खुद भी लिंक्डइन लर्निंग, नहीं तो कोर्सेरा पे, या अभी रिसेंटली मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था निबल करके, NIBBLE, और इन ऐप्स को देखा है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। आई थिंक माइक्रो लर्निंग विल रियली हेल्प यू, not just in terms of completing your course successfully, but the retention of knowledge is also very important. So I think मैं पिछले एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ, और 10 से 5 मिनट मुझे स्पेयर करने होते हैं मैक्सिमम, मतलब 10 मिनट। और बेसिकली उसमें कई सारी कैटेगरीज़ हैं। आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टेम कोर्सेज़ में तो आप स्टेम वाली कैटेगरी ले लीजिए। मैं जनरली बुक रिव्यूज़ एंड पर्सनल ग्रोथ वाली कैटेगरी यूज़ करता हूँ, तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और डेली 10 से 15 मिनट का कमिटमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप हमेशा स्पेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए और अपने लर्निंग को आगे लेके जाइए और सीखते रहिए। चलिए, थैंक यू।